हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। जहां एक तरफ जीएसटी 2.0 आज पूरा दिन चर्चा में बना रहा, तो वही H1B वीजा भी काफी डिबेट का हिस्सा बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम कई बड़ी खबरों के साथ, बड़े अपडेट के साथ। नई जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर से यानी कि आज से लागू हो गई है, जिसे सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। ये कदम खासकर मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर सीधे असर डालने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफॉर्म आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे गरीब, किसान, व्यापारी, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। अब जीएसटी 2 लेवल में होगा। ज्यादातर सामान और सर्विसेज पर 5% और 18% टैक्स लगेगा। वहीं अल्ट्रा लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि टबैको और इससे जुड़े जो प्रोडक्ट हैं उन पर 28% टैक्स प्लस सेस लगेगा। तो मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड आइटम में भी राहत दी गई है। रेयर और कैंसरस ड्रग अब कंप्लीटली टैक्स फ्री हो गए हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा डायग्नोस्टिक किट और मेडिकल सप्लाईज 5% जीएसटी में आएंगी। वहीं चश्मा 18% और 5% जीएसटी में हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पूरी तरह से टैक्स फ्री लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरीजों की दवाओं पर 70 रुपये से 100 रुपये पर 1000 रुपये और कैंसर ड्रग पर 500 रुपये से 1200 रुपये पर महीने की बचत होने वाली है। तो कुल मिलाकर आम लोगों के लिए राहत की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर नई दरों का ऐलान किया है। ये भी आज की बड़ी खबर है। ट्रंप प्रशासन की ओर से किए गए ऐलान के बाद से अमेरिकी वीजा धारकों के बीच टेंशन बढ़ गई। नए ऐलान का असर सबसे ज्यादा आज यानी सोमवार 22 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। भारतीय आईटी कंपनियों में भूचाल सा आ गया। निवेशकों में ये जो खबर थी ये इस बात से पता चल गई, उनको इस चीज़ का अंदेशा हो गया कि नई दरों की वजह से भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों का खर्चा और बढ़ जाएगा और मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। इसका असर निफ्टी और आईटी इंडेक्स पर आज दिखा। 1078 पॉइंट टूटकर ये इंडेक्स जो है 35,500 पर पहुंच चुका है। वहीं यही कारण रहा जिसकी वजह से आईटी सेक्टर के शेयर में बड़ी बिकवाली आज देखने को मिली। सिर्फ एक दिन में टॉप आईटी कंपनियों के मार्केट कैप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सफाया हो गया। ट्रंप के इस नए H1B वीजा ऐलान के बाद भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। दिन भर की बिकवाली में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो टीसीएस को हुआ। इसके बाद इन्फोसिस, HCL, विप्रो जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी पूरी तरह से लुढ़क गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। तो सोमवार यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र की प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेंसेक्स 600 अंक टूट गया। अमेरिका द्वारा H1B वीजा की एक मुश्त किश्त बढ़ाकर 88 लाख रुपए करीब कर दिए जाने के बाद आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस फैसले से उस सेक्टर का सेंटिमेंट प्रभावित हुआ जिसने हाल ही में वापसी के संकेत दिए थे। 22 सितंबर को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में कमजोरी रही और निफ्टी 25,200 के आसपास रहा। सेंसेक्स 466.26 अंक यानी कि 0.56% की गिरावट के साथ 82,159.97 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 124.70 अंक यानी कि 0.49% की गिरावट के साथ ये 25,202.35 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,715 शेयरों में आज तेजी दिखी। 2,467 शेयरों में आज गिरावट देखी गई। 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लूजर्स और गेनर्स की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला को हुआ, जबकि मुनाफा अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो, इटर्नल, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस को हुआ। चलिए शेयर मार्केट के बाद बढ़ते आगे, बताते हैं आपको सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 22 सितंबर को कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सोना जहां 623 रुपये छलांग लगाकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 1,10,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी में भी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को इसकी कीमत 2,317 रुपये बढ़कर 1,32,155 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
इंटरनेशनल मार्केट में सोना मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। 22 सितंबर को गोल्ड स्पॉट 0.54% बढ़त के साथ $3,691 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। रिटेल लेवल पर अगर हम सोने की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड के भाव आज 1,12,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किए गए। इसकी कीमत 21 सितंबर को तनिष्क पर दर्ज की गई थी, यानी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 22 कैरेट गोल्ड की अगर हम रेट देखें तो आज इसकी कीमत 1,03,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। आपको बता दें कि इसमें भी आज हमको बढ़ोतरी देखने को मिली। इसकी कीमत में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आईपीओ मार्केट में एक नया आईपीओ दस्तक देने वाला है। 2008 में स्थापित मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन लिमिटेड फोटोग्रामेट्री, जो कि लाइडर, जीआईएस और ड्रोन और सैटेलाइट इमर्जरी का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग जैसी एडवांस सर्विस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखती है। ये तकनीकें रेलवे, सड़क, सिंचाई, खनन, बिजली क्षेत्रों में काम करती है। मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन माइनिंग, जल वितरण योजना, सैटेलाइट और हवाई सर्वेक्षण, डिजाइन और बाढ़ विश्लेषण जैसे विषय पर काम करती है। उस पर ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो एसएमई कैटेगरी की कंपनी मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन का आईपीओ अब 23 सितंबर को खुलने वाला है। 98 से 104 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ कंपनी अपर प्राइस बैंड पर 39 लाख शेयरों के पूरी तरह से फ्रेश इशू से कुल 40.19 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बता दें कि मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 26 सितंबर को शेयर्स का अलॉटमेंट होगा और 30 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर का ये होगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम निवेश 2 लॉट के साथ 2,49,600 रुपए का आपको करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। भारत में हाई स्पीड रेल का सपना अब हकीकत बनने की कगार पर है। मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2027 तक ये अपनी पहली वाणिज्यिक सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये परियोजना सिर्फ 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली यात्रा को नहीं बदलेगा, बल्कि भारतीय रेलवे के इतिहास में से एक मील का पत्थर माना जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कि वर्तमान में 6-7 घंटे लगने वाली मुंबई अहमदाबाद की यात्रा अब सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। इससे न सिर्फ व्यवसायियों और यात्रियों का टाइम बचेगा, बल्कि यात्रा का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत में कई फाइनेंशियल संस्थानों ने बकाया लोन की वसूली के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी हां, आपने एकदम सही सुना, यानी कि अब एजेंट नहीं, एआई करेगा लोन की वसूली। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्राहक लोन का भुगतान करने में चूक जाते हैं, उन्हें एक एआई जनित अवतार से वीडियो कॉल आने की संभावना है। ये एआई एजेंट वकील या अन्य किसी वेश में हो सकते हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य लोन का भुगतान करवाना होगा। ये बदलाव लोन वसूली के परिदृश्य को बदल सकता है। एक मानव रिकवरी एजेंट पर आमतौर पर लगभग 30,000 रुपए का मासिक खर्च आता है और वहीं महीने में लगभग 250 केस वो हैंडल करता है। वहीं एक एआई एजेंट की बात करें तो मानव रिकवरी एजेंट से 20 गुना ज्यादा ये जो है कॉल कर सकता है और 40 से 60% सस्ता भी पड़ेगा। अब इस खबर से फायदा तो है, लेकिन जो लोन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी जॉब को ये पहल खतरे में डाल सकती है। जीएसटी 2.0 के तहत गाड़ियों पर जीएसटी रेट में कमी के बाद टाटा मोटर्स ने एक जबरदस्त मुहिम शुरू की है। कंपनी ने फेस्टिवल ऑफ जीएसटी नाम से एक अभियान चलाते हुए अपने सभी पैसेंजर वाहनों पर जबरदस्त कीमतों में कटौती और एक्स्ट्रा डिस्काउंट की घोषणा की है। यह ऑफर 30 सितंबर 2025 तक वैलिड रहेगा, जिसमें चुनिंदा मॉडल पर कुल 2 लाख रुपए तक का फायदा दिया जा रहा है। टाटा मोटर्स का ये फेस्टिवल कैंपेन जीएसटी में कटौती के बाद की गई कीमतों में कमी और त्योहारों के मौसम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन है। नेक्सॉन इस मामले में सबसे आगे है, जिस पर 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिसमें 1.55 लाख रुपए की कीमत में कमी और 45,000 रुपए के एक्स्ट्रा लाभ शामिल हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए कर्व पर भी 1.07 लाख रुपए के कुल लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा प्रीमियम एसयूवी हैरियर और सफारी को 1.94 लाख रुपए और 1.98 लाख रुपए के लाभ मिल रहे हैं, जिससे ये फीचर लोडेड एसयूवी सेगमेंट में और ज्यादा आकर्षक बन जाएगी। लोकप्रिय पंच कॉम्पैक्ट एसयूवी को 1.58 लाख रुपए के कुल लाभ मिल रहे हैं, जबकि अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक को 1.76 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। इसके अलावा पूरी लिस्ट देखने के लिए मनी9 लाइफ की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए आज की मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।